एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म होता। हमें तामा और एनत को दिखाया जाता है। तामा बहुत भूखी हो गई होती है। तभी हमें सेंसे को दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं खाने का वक्त हो गया है। तभी एनत जो गॉडेस है वो उनको ब्रेड देती है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जो एनत होती है वो बता रहे होते कि हमें जगह जगह टेंपल पे जाना है और वहाँ पे पूछना है साचन को। अगर हमें साचन मिल गई तो ठीक, नहीं तो हमें यहीं पे भटकते रहना पड़ेगा। फिर हमें एक क्रिएचर को दिखाया जाता है जो उसके पास आया होता है और वो सेंसो को खाने लगता है। सेंसे कह रहे होते खाओ मुझे। तभी एनत कहती है कि क्या तुमने मेरा मैसेज डिलीवर किया कि नहीं, और उससे जोर लगा के पूछ रही होती है। तभी वो जो क्रिएचर अपने अंदर से वो लेटर निकाल के बाहर फेंक देता है और एनत बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने मेरा ये काम भी नहीं किया। फिर सेंसे कहते हैं तुम्हारी मास्टर तुमसे गुस्सा है और उसका नाम मिलोनी रख देते हैं, और जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और फिर वो अजीब तरह से बिहेवियर करने लगती है। तभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चलता है और उनके ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है। और जो एनएस तो वो कह रही होती है ये कौन है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन के पास जाती है और कहती है कि हमें अपने आदमी को नहीं मारना है, हमें दूसरी दुनिया वालों को मारना है। तभी सेंसे उड़ जाते हैं। वो लड़की कहती है मुझे अभी इस आदमी को मारना पड़ेगा और उनके ऊपर अटैक करने लगती है और बहुत ही ज़ोरों तोरों से अटैक हो रहा होता है एनत और उस लड़की के बीच में। फिर हमें उसके ऊपर एक सैम्बल होता है। तभी एनत कहती है ये तो डार्क लॉर्ड है। फिर जो सेंसे होता है उसके पास जाकर कहता है तुम्हें मुझे मारना है तो मुझे मार दो, इन दोनों को छोड़ दो। वो लड़की जो कहती होती है वो कहती है चलो ठीक है, और उसके अंदर अपना हाथ आर पार कर देती है और सेंसे को वहीं पे मार देती है और सेंसे वहीं पे मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी सेंसे खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम किस बात से इतनी दुखी हो, और उस लड़के से कह रहे होते तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओ। और वो लड़की उससे डर के वहाँ से उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के चली जाती है और सोच में पड़ी होती है वो आदमी कौन था। और हमें तीनों लोगों को दिखाया जाता है जो वहाँ पे पड़े होते हैं। तभी मेलोनी वहाँ पे आती है और उन सबको उन्हीं के एक चर्च में लेकर जाती है जहाँ पे एक नई गॉडेस होती है जिनका नाम ईशा होता है, और वो एनित की फ्रेंड होती है और उसको उठा के कहती है एनित तुम्हें क्या हुआ। एनित कहती है कि आप पहले सेंसे को बचाइए। कुछ दिन बाद हमें सेंसे को एक मार्केट में दिखाया जाता है जहाँ पे एक सेलर उनको बता रहा होता है कि ये पॉइजन बहुत ही खतरनाक जिससे पीने से वो आदमी तुरंत ही मर जाएगा। तभी सेंसे जो होते हैं उसका ढक्कन खोलते हैं और उसको पी लेते हैं। और तभी तामा कह रहे होते तुम तो ठीक हो गए थे फिर क्यों पी रहे हो। तभी सेंसे कहते हैं कि मैं इतना ठीक हो गया हूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, और वो उसको पी लेते हैं। फिर ईशा कह रहे होते हैं ये आदमी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी एनस बताती है कि सेंसे ने मुझे वहाँ से उजागर किया है। तभी वहाँ पे एक आदमी मोटा सा आ जाता है और उनके पास आके खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो, और उसको बता रहा होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। ईशा उसको मार के वहाँ से भगा देती है और वो तभी जो सेंसे और उसके पास आते हैं एनस से कहते हैं कि मुझे एक बोतल लेना है, और उसको वो पैसा दे रही होती है और ईसा कह रहे होते वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। फिर एनत ईसा से बता रहे होते कि हमारे ऊपर जब हमला हुआ था डार्क लॉर्ड ने हमारे ऊपर हमला किया था, फिर हम सबको सेंसे नहीं बचाया था। फिर ईसा कहती हैं डार्क लॉर्ड को तो एक दूसरी दुनिया वाले आदमी ने मार दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है उस आदमी को जो उस डार्क लॉर्ड को मार दिया होता है। फिर हमें डार्क लॉर्ड की बेटी को दिखाया जाता है जो खड़ी होकर अपने पापा को याद करी होती है। तभी एने तामू को बता रही होती है कि वो डार्क लॉर्ड मर गया है। फिर वो सोच में पड़े होते वो कौन था। फिर हमें सेंसी को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि मैं एक ऐसा लेखक हूँ जो कोई काम का नहीं हूँ, और मैं सिर्फ कलम से लिखकर उस पन्ने को फाड़ देता हूँ। ये कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी एक कब्र पर लिख देना। फिर एनत कहती है कि चलो हम सब बाहर चल के घूमते हैं, और सेंसे जो होते हैं वो कह रहे थे मैं तुम्हारे ऊपर नॉवेल लिखा था। एनत कहती तुमने क्या लिखा था। फिर वो दोनों बाहर चले आते हैं तीनों लोग मिलके और वहाँ पे बाहर घूम रहे होते हैं। फिर हमें जो होता है कि एनत सेंसे को एक बाहरी कवच पहना देती है। वो कहती है कि ये लेवल 1 के मैजिक को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। फिर संजय कह रहे तो मुझे इसके अंदर आराम मिल रहा है। सभी लोग उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ईसा आ जाती है
वो कहते हैं कि हाय कैसी हो तुम। तभी ईशा कहती है कि मुझे तुमसे बात करना था, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे ही मिल गए। और वो कहती है कि ईशा सेंसे से कहती है कि अब से मेरे साथ एनत रहेगी। तभी सेंसे कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारा हक नहीं है कि एनत किसके साथ रहेगी, ये एनत को लेने दो फैसला कि एनत किसके साथ रहेगी और किसके साथ वो दुखी है और किसके साथ वो सुखी है। ईशा कहती है कि मैं तुम्हें से एनत को छीन लूँगी। तभी वहाँ पे एक हीरो आ जाता है। ये हीरो बहुत ही ताकतवर होता है और वो सबको बता रहा होता है कि हमने डार्क क्लाउड को मार दिया है। और वो कहने लगता है, सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह अच्छा वो डार्क लॉर्ड मर गया। हमें उस हीरो का नाम लॉर्ड सुजुकी बताया जाता है। तभी वो मोटा आदमी कहता है कि उन दोनों लड़कियों ने ही मुझे मार के भगाया था वहाँ से। और तभी जो सुजुकी होता है वो नीचे उतर जाता है और कहता है कि तुमने हम दूसरी दुनिया वालों को मारा है जिसने इस जोकोबैक दुनिया को बचाया है। तभी एनत कहती है कि मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। वो उसके ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है कि तुम समझदार लड़की हो। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अब लॉर्ड सुजुकी एनत के साथ क्या करने वाले हैं, फिर हमें एपिसोड 4 का कुछ सीन दिखाया जाता है कि वो शहर जल रहा होता है। फिर हमें सेंसे को दिखाया जाता है जो कुछ लिख रहे होते हैं और कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से एक बहुत ही अच्छा किक मिलेगा। इसका और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे कमेंट करें। तो